राम राम। आज मैं बात करने वाला हूं रोजगार की या बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के रामबाण की। और इसीलिए आज राम राम से शुरू किया है मैंने कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी नहीं कहा, क्योंकि राम के नाम पर क्या युवा लगेंगे काम पर। ये एक नई राह, एक नया हल खोज लिया है क्या सरकार ने बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए। सरकार ने अब मन बना लिया है कि मनरेगा, वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने के लिए जो योजना 1.5 दशक से चल रही थी, अब उसका नाम बदलने का मन बना लिया है सरकार ने। अब इसका नाम होगा विकसित भारत जी राम जी। जी हां, विकसित भारत जी राम जी, ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन। ग्रामीण इलाके में रोजगार और आजीविका देने के लिए एक मिशन अब सरकार तैयार कर रही है। या सिर्फ नामकरण किया जा रहा है, नाम बदल दिया और बेरोजगारी की समस्या क्या दूर हो जाएगी। पहले 100 दिन काम दिया जाता था कागजों पर, मैं उसकी तफसील आपके सामने अभी रखने वाला हूं। ग्रामीण इलाकों में लोगों को 100 दिन का काम मिलता था, 279 रुपए भत्ता भी मिलता था, यानी कि काम करने के पैसे। अब इसे 125 दिन कर दिया जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है, और काम मिलेगा लोगों को। और जैसे अभी कटाई और बुआई चल रही है, गन्ने कट भी रहे हैं, गेहूं बोया जा रहा है, सरसों तो बहुत जगह बो दी गई है, कुछ अब भी बो रहे हैं, पछेती जो सरसों होती है। तो ऐसे टाइम में जो मनरेगा में लगा हुआ है वो क्यों आए भाई, वहां पैसा मिल रहा है तो दिहाड़ी बढ़ जाती थी, पैसा ज्यादा देना पड़ता था। अब प्रावधान यह भी कर दिया गया है कि लगभग 60 दिन के करीब सरकारें तय कर सकती हैं, राज्य सरकारें तय कर सकती हैं कि जब कटाई और बुआई का सीजन आया हुआ है उस वक्त मनरेगा, और अब जिसे विकसित भारत जी राम जी कहा जा रहा है, उसके काम को थाम दिया जाएगा। अब कागज में तो यह बहुत अच्छा लग रहा है, और वैसे भी बीजेपी तो मन बना चुकी थी कि मनरेगा, इसका नाम बदलेंगे। 3 दिन पहले भी नाम बदलने की बात सामने आई थी। उस वक्त पूज्य बापू नाम रखने की बात आई तो बंगाल से विरोध के सुर उठ गए। तृणमूल ने ऐतराज कर दिया, अरे महात्मा नाम क्यों हटा रहे हो, महात्मा से क्या दिक्कत है। यह महात्मा की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, नेशनल एंथम के रचयिता, वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर्स ऑफ वेस्ट बंगाल। कि नहीं, ये तो बंगाल विरोधी लोग हैं। तो पूज्य बापू से अब वो महात्मा गांधी ही नाम हटाकर जी राम जी ले आए। अब आरोप ये लग रहे हैं कि गोडसे प्रेमी महात्मा गांधी से तो नफरत करते ही हैं, बट व्हाट्स इन अ नेम, इसमें नाम में इतनी तरजीह तवज्जो क्यों दी जा रही है। यह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है क्या। क्या रोजगार सृजित हो पाएंगे, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी क्या। वादा तो पहले 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का भी किया गया था, तो 22 करोड़ रोजगार दिए जाने चाहिए थे, अब तक क्या वो दिए गए हैं। या एक नई दिशा में देश को ले जाने की कोशिश कर रही है सरकार, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। आज इसी गंभीर मुद्दे पर, मसले पर, यह वाकई में असल सरोकार वाला आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। अब युवाओं को काम मिलेगा। जी राम जी, जयराम जी नहीं कह रहा हूं मैं, जी राम जी कह रहा हूं।
सरकार अब एक नई योजना लेकर आने का मन बना चुकी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की सिफारिश भी हो गई है। और मसौदा क्या है? क्या है यह योजना, यह मिशन क्या है? जी राम जी, ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन। ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका को बढ़ाने के लिए अब वचनबद्ध होती दिखाई दे रही है सरकार। और 125 दिन का काम मिलेगा, 125 दिन का। पर यह पुरानी शराब नई बोतल में तो नहीं परोसी जा रही है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दरअसल पहले एक मनरेगा योजना थी, 100 दिन का काम आपको मिलता था ग्रामीण इलाकों में। यह 20 साल पहले योजना शुरू हुई थी, नामकरण इसका 15 साल पहले हुआ, 16 साल पहले। और 279 रुपए आपको मजदूरी मिलती थी, काम किया है तो पैसे मिलते थे। अब सरकार कह रही है कि नहीं, 100 नहीं 125 दिन देंगे आपको काम। अब 125 दिन काम मिले, ये तो बहुत अच्छा है। और इसमें जहां मनरेगा में 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्यों को देना था, अब इसमें बदलाव हो गया है। 60% केंद्र देगा और 40% राज्यों को करना पड़ेगा खर्च। अब इसमें पेच आ जाएगा क्या? बहुत सी राज्य सरकारें वो तो कर्ज में सर तक डूबी हुई है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की हालत कुछ ज्यादा जुदा है। 225 लाख करोड़ का कर्ज केंद्र पर भी है। पर अब जैसे बिहार में 10,000 रुपए खटाखट डले, नोट फटाफट मिले, वोट फटाफट मिले भी, तो उसमें खर्चा तो होता है ना। अब 40% राज्य ही खर्चा करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं बीच में अधर में ही अटक जाएगी। 125 दिन का काम वो मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि दरअसल अगर हम मनरेगा की भी बात करें, जिसमें 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, उसमें भी 2024-25 में सिर्फ 42.8 दिन काम मिला। 43 दिन, 100 में से 43 दिन काम मिला। और 100 दिन काम करने वाली जनसंख्या कितनी थी? 3.6%। जो कुल मिलाकर एक्टिव लेबर, जो लोग मजदूरी करना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं, मेहनत के पैसे कमाना चाहते हैं, 13 करोड़ 2 लाख हैं ये। इनमें से सिर्फ 3.6%, 3.5% को ही 100 दिन काम मिला। तो अब ये 125 दिन काम, 40% रकम राज्य सरकारें देंगी, ये कैसे हो पाएगा? और बिल में मजदूरी दरों का जिक्र नहीं है। तो मजदूरी तो बढ़कर मिलनी चाहिए। 279 रुपए मिलते थे तो 400 मिलने चाहिए, 450 मिलने चाहिए। उसके लिए बजट की भी जरूरत होगी। पर बजट तो लगातार गिरता जा रहा है। 2020-21 में 1,11,170 करोड़ मनरेगा पर खर्च हुए थे, जो 2025-26 में घटकर 86,000 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि 26,000 करोड़ रुपए की कमी। 23% बजट में कटौती हो चुकी है। तो भगवान राम का नाम लेकर ही बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, या दरअसल एक रोड मैप भी हमें दिखाई दे रहा है क्या? और महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। ये तो फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि मनरेगा को बंद नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले वो कह चुके थे कि यह योजना यूपीए की विफलताओं का जीवंत स्मारक है। बाद में बोले कि यह मनरेगा बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि यह योजना यूपीए की विफलता का जीता जागता सबूत है। क्योंकि इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद गरीब आदमी से कुछ दिन गड्ढा खुदवाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। पर यह योजना 10 साल से चल रही है, 10.5 साल से। और इस योजना के तहत
सरकार कह रही है कि गरीबी जो थी वो घट गई है। अब वो आंकड़ा मैं आपके सामने अभी पेश करने वाला हूं। 25% जो गरीबी थी, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे, अब वो घटकर 3-4% ही आ गए हैं। उसमें मानक भी बदले हैं, वो अलग बात है। और उसके साथ महिलाओं की जो भागीदारी थी मनरेगा में, यानी कि काम मिल रहा था, महिलाओं को ये 48% से बढ़कर 56.74% हो गया। आधार से जुड़े हुए जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, 76 लाख से बढ़कर 12 करोड़ तक ये पहुंच गया, यानी कि सीधी पेमेंट भी हो रही थी। तो अब ये बदलाव क्या कुछ आमूलचूल परिवर्तन ला देगा? सरकार कह रही है कि नहीं, मनरेगा बस वो प्लेटो आउट कर गया था, मनरेगा से और ज्यादा फायदा मिलता दिख नहीं रहा था। अब 1,51,282 करोड़ अनुमानित खर्च है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 95,692 करोड़ होगी, पर उससे कम कर रही है सरकार। तो यह काम कैसे चलेगा? सरकार ने पिछले साल, आपको याद होगा, एक पीएम इंटर्नशिप योजना भी जारी की थी कि भाई 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। जो टॉप 500 बड़ी कंपनियां हैं उसमें हर साल 20 लाख बच्चे इंटर्नशिप करेंगे, यानी कि 4,000 बच्चे हर कंपनी में। और उसमें 4,500 रुपए केंद्र सरकार देगी, 500 वो कंपनियां देंगी। 20 लाख लोगों को 4,500 रुपए महीना दिया जाए तो सीधा गणित है 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साल में 10,800 करोड़ और 6,000 रुपए सीधे उनको एक मुश्त दिए जाएंगे कि आकर इंटर्नशिप करो, तो ये हो गए 1,200 करोड़। कुल रकम हो गई 12,000 करोड़। पर दर्शकों, प्रारंभिक बजट कितना तय किया गया? 840 करोड़, सिर्फ 840 करोड़। और नौकरी कितने लोगों को मिली, यह आंकड़ा जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश ही फाख्ता हो जाएंगे। 95 लोगों को नौकरी मिली, सिर्फ 95 लोग। अब मैं जरा एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, मुझे आधा मिनट भी नहीं, ये आ गया आंकड़ा। इंटर्नशिप ऑफर कितनी की गई? 1,65,000 कंपनियों ने 1,65,000 बच्चों से कहा कि भाई आइए इंटर्नशिप कर देंगे। कितने उम्मीदवार आए? 52,600। ज्वाइन कितनों ने किया? 16,060। 20 लाख को करना था, 16,060। बीच में ही कितने छोड़ गए? 6,618। 10,000 बच गए। उनमें से नौकरी कितनों को लगी? 95। 20 लाख में से 95 को नौकरी लगी, बाकी छोड़कर चले गए। 5,000 रुपए कौन कहां तक जाए? 5,000 रुपए आप समझ रहे हैं ना, 160 रुपए दिन के, आने जाने में उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। तो कागजों में जो बड़ी गुलाबी तस्वीर पेश की जाती है, या मीडिया जो चीज आपके सामने पेश कर रहा है, क्या वैसा होता भी दिख रहा है? और महात्मा गांधी का नाम हटाने से राजनीति की एक और धारा भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई इनको गांधी से दिक्कत है। समाजवादी पार्टी कह रही है ये गोडसे प्रेमी, गांधी से नफरत करते हैं। सुनिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है। फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। जो सरकार केवल झूठ बोलने, नाम बदलने में माहिर है, कुछ कर नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के बारे में कुछ बोला था, उससे कदम आगे बढ़कर इनका असली चेहरा बाहर आ जाएगा। गोडसे के लोग
गांधी के नाम तक को इस देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में आज का सीधा सवाल, राम के नाम पर युवा लगेंगे काम पर? ऐसा हो जाए तो राम राज्य आ जाएगा और महात्मा पर तकरार, सबको मिलेगा रोजगार। ये कोशिश है, नाम भी बदला गया है, जमीन पर उतर पाएगी क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।